एक दिन मामी बात करते करते बोली, आपके मामा मुझे प्यार नहीं करते। दोस्तों चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैं हंस दिया और मैंने मामी की बात को मजाक में लिया। बात खत्म हो गई, पर यही बात मामी ने बार बार बोली तो फिर मैं बोला, आप झूठ बोलती हैं। मामा आपको बहुत प्यार करते हैं, सारी रात आपके साथ रहते हैं, अब क्या दिन में काम भी ना करें क्या? वो बोली, रात भर रहने से कुछ नहीं होता, जो सुख मुझे उनसे चाहिए वो मुझे नहीं दे पाते, जिससे मेरी जिंदगी की खुशी खत्म हो गई है। आप मेरे दोस्त जैसे हो तो बताओ मैं क्या करूं? अब मैंने सोचा मौका अच्छा है, अगर बात जम गई तो अपनी कुटाई का इंतजाम हो जाएगा। फिर मैंने मामी से कहा, इसके सिर्फ 2 रास्ते हैं। मामी बोली, कौन से? जल्दी बताओ। मैंने बोला, पहला तो यह है कि आप उन्हें अच्छे से डॉक्टर से दिखवाओ। मामी बोली, मैं ये कर चुकी हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, तो मामी अब बस एक ही तरीका बचा है कि आप अपनी खुशी के लिए कहीं, और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रह गया। मामी पूछने लगी, क्या तरीका है? पूरा बताओ ना। मैं बोला, मामी जी मैं कैसे बोलूं, कहते हुए आपसे डर लगता है। मामी, मुझसे डरने की कोई बात नहीं, तुम बोल दो। आप ये कहानी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। अब तो हम दोस्त हैं, मेरी खुशी के लिए बता दो जो तुम बताना चाहते हो। मैं बोला, ठीक है मामी, तो सुनो, आप किसी और के साथ अपना वो सुख ले सकती हो। मामी, पर कैसे? इसमें बदनामी का डर बहुत ज्यादा है, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं बोला, कोई ऐसा ढूंढो जो अपना हो, जो बाहर का ना हो, घर का हो, इससे आपका राज भी बना रहेगा। अब मैं और वो चुप रही। थोड़ा सोचने के बाद मामी बोली, अगर तुम मेरा साथ दो तो बात बन सकती है। मैंने कहा, मैं कैसे? नहीं। तो मामी बोली, हाँ तुमने सलाह दी है, अब तुम ही मुझे खुश करोगे। और उन्होंने देर न करते हुए मेरे गाल पर किस कर दिया। तब तक मामा आ गए और मैं अपने घर आ गया। उस रात में मामी की चिड़िया के बारे में सोचता रहा और रात को 2 बार मुंह से हिला के फिर सो गया। अब मैं मामा के यहाँ रोज जाने लगा। मामी और मेरे बीच खूब मजाक होने लगी। कभी कभी मैं मामी के कबूतर पे हाथ मारता तो कभी कमर पर हाथ रख देता। मामी भी मेरे कड़कनाथ पर हाथ फेर देती थी। ऐसे 15 दिन बीते। फिर एक दिन मामी का कॉल आया कि मामा गांव जा रहे हैं, सुबह जाएंगे बिट्टू को लेके और रात तक आएंगे, तुम खाना यहीं मेरे साथ खा लेना। मामा ने भी बात की और बोले, आज तुम यहीं रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। फिर क्या था, अपनी तो जैसे लॉटरी लग गई। सुबह मैं जल्दी ही उठकर नहा धोकर तैयार होकर मामा के घर पहुंच गया तो मामा तब तक जा चुके थे। अब जैसे ही मैं अंदर गया, मामी मुझसे लिपट गई और सीधे करना शुरू कर दिया। अब मैंने मामी के गुब्बारे दबाना शुरू किए, जिससे उनकी निकल गई। मैंने देर न करते हुए उनके कपड़े उतार दी और मेरा तो कड़कनाथ तंबू बनाए खड़ा हो गया। मामी बोली, तूने मेरा तो ये हाल कर दिया और खुद पूरे कपड़े पहने खड़ा है, उतार इन्हें। देखते ही देखते हमारे बीच वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। रात को मामा आ गए और मैं अपने घर आ गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं तो इस भीड़ में कहीं हम और आप खो न जाएं। और आप ऐसी कहानी सुनने के लिए तड़पेंगे।